वेलकम टू indiagearup.com। जैसा कि ये डेमो लेक्चर है तो मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बतला देता हूँ। स्टैंडर्ड 10 का कोर्स आपको जब आप ये कोर्स परचेज कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप करिकुलम में ही आपको सब मैथ और साइंस का वीडियो लेक्चर और साइंस में वीडियो लेक्चर प्लस क्विज़ मिलेंगे और मैथ में वीडियो लेक्चर्स। ओके, और हम टेलीग्राम पे समय समय पे आपको आपका टेस्ट लेते रहेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा 7 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं और ये देखिए हमारा इस कोर्स में आपको साइंस में डेली एक वीडियो लेक्चर मिलेंगे और लेक्चर बेस्ड होंगे एनसीईआरटी और अदर रेफरेंस बुक्स पे। ओके, और यहाँ पे आपको हर टॉपिक्स को बेसिक टू एडवांस, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाया जाएगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत इजी होगा। और इसमें क्या होगा कि इस लेक्चर हर एक लेक्चर में एक फ्री क्विज़ होगा लेक्चर के अनुसार। ठीक है, और इस क्विज़ को आपको देने से पहले ये देखना है कि आपने वीडियो अच्छा से देखा है ना। अगर आप ऐसे ही क्विज़ दे रहे हैं तो आपका वहाँ पे फेल, वो आपका एक टाइप से टेस्ट है। ये क्या है, हर वीडियो लेक्चर का एक टेस्ट है। आप अच्छा से देखने के बाद ही इसे अटेम्प्ट करें, नहीं तो आप इसमें आपका फेल दिखलाएगा अगर 80% से कम आया तो। ठीक है, और ये साइंस का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ाएंगे। और मैथ्स में क्या होगा कि आपको यहाँ पे भी एक वीडियो लेक्चर मिलेगा और ये भी एनसीईआरटी और अदर रेफरेंस बुक्स पे बेस्ड रहेगा। यहाँ पे भी आपको बेसिक टू एडवांस हर एक टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी में समझाया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि मैथ्स का पूरा आपको ये चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद अदर हर चैप्टर एंड होने पे आपको 20 से अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, ओके, हर चैप्टर में आपको 20 से 30 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट जो हैं लायक हैं एटलीस्ट 10 तो हर चैप्टर में मिलेंगे। और जो टॉप हार्डेस्ट चैप्टर हैं, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो उसमें 20 से 30 क्वेश्चन आपको हॉट क्वेश्चन मिलेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लेवल पे। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं हमारे जो हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाएंगे। और क्या कि हम ये जो चैप्टर्स है मैथ एंड साइंस का आपको बिफोर 1 दिसंबर और इन मंथ ऑफ दिसंबर 2020 कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो अब लेट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपना कोर्स। वेलकम टू indiagearup.com। मैथ्स में आप पढ़िएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक न्यू चैप्टर है 10 क्लास के लिए और बहुत एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने इसे डेमो लेक्चर में लिया है। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से बेस्ड है क्या, ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे कुछ इसका बेसिक्स। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है। ओके, और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है व्हाट, हाइपोटेनस। ओके, और यहाँ पे आप क्या सीखिएगा कि जैसे इसमें आपको यूज होगा साइन ए कॉस है। ठीक है, तो जैसे आपका एंगल जिस एंगल का बारे में बात होगा उसके अकॉर्डिंग बेस लिया जाता है और परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, जैसे साइन ए बात हुआ तो साइन ए हाइपोटेनस के साथ, जो साइन ए के साथ यहाँ पे जो साइड है ए बी, ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल बेस, इसी को बेस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका अपोजिट वाला साइड अपोजिट टू द एंगल ए, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक ना, अगर तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मान लीजिए साइन सी का बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं, ये नहीं रहेगा, साइन सी दिया रहेगा, तो आपको साइड एडजेसेंट
टू एंगल सी आपका ये हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। और साइड अपोजिट टू द एंगल सी ये साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उस समय परपेंडिकुलर हो जाएगा जब सी का बात होगा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे अभी साइन ए पे ही बात करेंगे और आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका साइन ए के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक इसका फार्मूला, इसका बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, बेसिक और फर्स्ट फार्मूला कहेंगे इसका क्या, और इसे मैं याद करने के लिए बहुत इजी तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या होगा कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो जाता है? ये हो जाता है आपका साइन ए का, ठीक है। और एक मैं बात बोल दूंगा, ये आपको इस वीडियो में थोड़ा मैं लिखूंगा तो एक्स्ट्रा लाइनिंग खिंचा जाता है। ये मैंने लॉकडाउन के कारण मेरा कोर्स ऑलरेडी 20 से 30 दिन एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक पैड है वो नहीं आया ड्यू टू कोरोना, ठीक है। हमारे एरिया में अभी डिलीवरी सिस्टम बंद है ऑनलाइन का, तो और मैं जल्द जैसे ही शुरू हो जाएगा तो अमेज़ोन से न्यू लेके इसे फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो इस पर आप माइंड मत कीजिएगा, एक बार मैंने बोल दिया, ठीक है। अवॉइड इट, और आप हमारे कंटेंट पे, लेक्चर पे ध्यान दें, ठीक है। साइन ए का हो गया ये, और ये किसका हो जाएगा? कॉस ए का हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। और ये किसका हो जाएगा? आपका टेन ए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग इस ट्रायंगल के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे BC हो जाएगा, BC बाई हाइपोटेनस आपका AC, ठीक है। और कॉस ए का क्या है? बेस बाई हाइट, तो बेस आपका AB है, तो यहाँ पे क्या होगा? AB। ये आपको यूज, अभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये साइड, इसका प्रोपोर्शन साइड क्या है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है BC, तो यहाँ पे BC हो जाएगा, ठीक है। और बेस क्या है यहाँ पे? AB, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि, और इसमें 3 नहीं होते, 6 होते हैं। साइन कॉस टेन तो हो गया, अब क्या होंगे? अब आपका आएगा साइन कॉस टेन, आपका थर्ड आएगा कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका इसका ये क्या हो जाएगा? साइड के अनुसार यहाँ पे ऊपर में AC हो जाएगा, नीचे में BC हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपका दूसरा क्या होगा? यहाँ पे आपका साइन कॉसेक हो गया, अब होगा यहाँ पे सेक ए का, ठीक है। यहाँ पे भी कॉसेक है, सेक है, इसका ये कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। और आपका ठीक है इसका उल्टा हो जाएगा AC, आपका हाइपोटेनस ऊपर आ गया तो AC ऊपर, और यहाँ पे AB नीचे में, ठीक है। अब देखिए लास्ट बचा क्या? कॉट ए का क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा, टेन का उल्टा, ठीक है। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। साइन ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस ए का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक ए का होता है, क्या होता है? एच हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक ए का क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट का क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB बाई BC, ठीक है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे एक बार आप पॉज करके लिखना है, लिख लीजिए, या फिर आपको याद है ऑलरेडी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, गिवन क्या है? 10A का वैल्यू दिया है 4/5, तो 10A का क्या था? आपका
पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब पी, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/B था ना, P/B। तो चलिए हम लोग और आगे क्या दिया है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के अनुसार आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्या बोला नहीं है कि किस एंगल पे, किस वर्टेक्स पे एंगल लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अनुसार आपको देखिए यहाँ पे ये 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लोग जनरली, अब यहाँ पे तो बोला नहीं है तो हम लोग ऐसे बेस इसको ले लेते हैं, परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 के हो जाएगा। ठीक है, चिसाना शुरू, यहाँ 3 के हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अब हम लोग इसको क्या ले लेंगे, A, B, C। यहाँ बोला नहीं है इसीलिए हम लोग क्या B यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर इसको मान लिया, इसको बेस मान लिया। तो अब देखिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको क्या हाइपोटेनस भी चाहिए। तो हाइपोटेनस चाहिए तो पहले देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं, आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा कि 10A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिगर ये आपको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और बेस है यहाँ पे AB। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग फिगर बना के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग K लेते हैं। ठीक है, K लिख लिए यहाँ पे इसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे BC क्या हो गया, इसके अनुसार यहाँ पे गिवन है तो 4 हो गया, और AB क्या हो गया, 3 हो गया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सो BC इक्वल टू 4 वट K, आपको यूनिट को लेना होगा, और एंड AB क्या हो गया आपका 3K। ठीक है, अब हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम लोग तो लिखेंगे यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ओह सॉरी, ये चीज़ आते रहता है। ठीक है, मैं पाइथागोरस ही लिख के चलता हूँ आगे। ओके, तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप जैसे बेसिक फार्मूला नहीं जानते तो मैं यहाँ बताता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ अगर स्क्वायर दे दिए तो यहाँ पे रूट नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो ये रूट नहीं लगाएंगे हम लोग। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, AC लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ का स्क्वायर इसको इधर पूरा भेज देते हैं। ठीक है, बेस क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर फार्मूला एक बार लिख लेते हैं हम लोग, प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग AC इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे। अब देखिए AB का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना 3K, तो 3K का होल स्क्वायर, और BC का स्क्वायर, तो BC आपका 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं। 3 3 जो 9, ओके, और K का K स्क्वायर, और ये देखिए 4 4 जो 16, K का K स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आपको सॉल्व करेंगे, K स्क्वायर वेरिएबल सेम है, तो आपको बेस 16 प्लस 9 इक्वल टू 25K स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर आप लोग स्क्वायर रूट जानते होंगे तो दो गो का एक पेयर बाहर निकलता है। देखिए K स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, K निकलेगा। ठीक है, ऐसे पहले हम लोग को क्या, पहले नंबर निकाल लेते हैं। पहले 25 का क्या निकलेगा, 5 5 जा 25, तो 5 निकल जाएगा, और K स्क्वायर का K निकल जाएगा। मीन्स आपका हाइपोटेनस क्या आ गया, 5K। ओके,
अब हम लोग को देखिए सब अब निकल जाएगा कैसे, देखिए साइन ए। आप देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो आप डायरेक्ट क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका बी सी है तो यहाँ पे बी सी लिख के, और हाइपोटेनस है ए सी, तो आप ये छोड़ के ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला चीज़, ये पोर्शन। और आपका बी सी है 4 और के कट जाएगा आपका, तो के लिखने का जरूरत नहीं है, हाइपोटेनस 5। ओके, तो आपका ये साइन ए आ गया, ये 4/5। ओके, ऐसा ही कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5। ओके, और कॉस हो गया, 10 का तो दिया हुआ है तो 10 एक बार यहाँ लिख देते हैं, देखने में ठीक लगेगा, 4/3। और यहाँ पे फिर कॉसेक ए क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए हो जाएगा व्हाट, फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो h/p मीन्स 5/4 आप, ठीक है। और आपका फिर सेक हुआ, सेक का क्या होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी, पीछे याद है ना आपको, हाइपोटेनस बाय बेस, तो h/b, तो आपका हो गया 5/3। अब लास्ट बचा क्या, कॉट ए, तो कॉट ए का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस 3/4। तो यही बोला था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था एंगल ए के अनुसार, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो छोड़ दिया पहले ही, एंगल ए के अनुसार, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा पावर बैक करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, मतलब एंगल बी और एंगल क्यू, एक ट्रायंगल है उसका एंगल बी और दूसरा ट्रायंगल का एंगल क्यू, दोनों एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। और ये भी दिया है सच दैट, अगर आप अब 9-10 में आ रहे प्रूफ बहुत आएगा, सच दैट मतलब क्या, ये आपका दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो देन व्हाट, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे फिगर लेना होगा, फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग फिगर बनाते हैं, 2 फिगर बनाना होगा आपका, इसको क्या ले लेंगे हम लोग, ए बी सी, और एक फिगर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, इधर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ सॉरी 90 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है क्या, एंगल बी इसका और एंगल क्यू इसका क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए, तो और यहाँ पे ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में दिया है तो हम लोग अब सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, तो ज़्यादा ही चीज़ आने लगा यहाँ पे, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बी के अनुसार, अब साइन बी है तो ये आपका बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन बी का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका ए सी हुआ, हाइपोटेनस हुआ ए बी, ठीक है। तो ये आप लिख लिए, फिर साइन क्यू का क्या हो जाएगा, साइन क्यू, देखिए साइन क्यू यहाँ पे, तो ये आपका बेस हो गया है, ये तो हाइपोटेनस रहता है 90 डिग्री के सामने, ये परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर बाई व्हाट, ये हाइपोटेनस पी क्यू, ठीक है। और आपका गिवन दिया ये इक्वल, तो ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब कि आपका यहाँ इससे आपका ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू, ओके।
क्या हो रहा है पेन मेरा, ठीक है, ये पी आर है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा चिसा रहा है। अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, और इसको हम लोग किसका कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं कि ए सी प्रोपोर्शन हो गया पी आर का, ए सी क्या हो गया प्रोपोर्शनल पी आर का हो गया, ठीक है। ये थोड़ा आपका व्हाट 6 चैप्टर का है, थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे थ्योरम यूज होगा, ठीक है। और ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 चैप्टर में आप पढ़िएगा ये चीज़। यहाँ पे ए सी प्रोपोर्शनल हो गया इसका, ए बी प्रोपोर्शनल व्हाट, ए बी प्रोपोर्शनल हो गया किसका, पी क्यू का, ठीक है, यहाँ से। और के हम लोग बराबर मान लिया और इसको इक्वेशन एक कांस्टेंट के मान लिए हैं, वो इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या बेस नहीं पता है इसका, तो बेस को भी प्रोपोर्शनल निकालना होगा। तो बेस का प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग देखिए पाइथागोरस का थ्योरम में यूज करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस का थ्योरम का होगा बेस आपका लिखेंगे व्हाट, बी सी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे और अब क्या करेंगे कि बी सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्यू आर का निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका बेस है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे हम लोग जैसे ये दोनों प्रोपोर्शन लिए हैं तो इसको भी प्रोपोर्शन में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम लोग इसको प्रोपोर्शन में ले लेंगे। तो अगर बी सी प्रोपोर्शनल क्यू आर लिख देते हैं तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा, ये आपका भी वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे पेन दिक्कत कर रहा है, तो मैं हाथ हवा में करके लिख रहा हूँ, इसीलिए धीरे लिख रहा हूँ, फिर भी चिसा ही रहा है। अब देखिए ये आपका ऐसे ही लाइन आ गया है, ये इक्वल टू है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये पी है, पी आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपका क्या माने थे कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि ये आपका प्रोपोर्शन है। चलिए तो अब हम लोग इसको आगे क्या फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे में, कि देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए इक्वेशन 1 में माने थे क्या कि ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, और आपका ये के भी आ जाएगा, के भी आ जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट के का स्क्वायर, ठीक है। और आपका ये ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू का, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए सी किसका प्रोपोर्शनल है, पी आर का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे में जैसा है वैसे ही लिख देंगे, व्हाट
पी क्यू का स्क्वायर माइनस, इतना ये बदमाश है ना, क्या कहें हम, सब मज़ा किरकिरा कर देता है। इतना मेहनत रात रात को जग के बनाओ। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाला में से क्या आपका ये के स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो के निकल जाएगा। अब बच जाएगा आपका क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये कट गया, आपका बच गया के, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या चलते आएगा, ये बी सी बाई बी आर, पहले लिख देना चाहिए था मुझे, ठीक है। माइंड इससे ध्यान रखिएगा आप लोग, मत छोड़िएगा, बी सी बाई बी आर। अब ये इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लिए हम लोग। और देखिए 2 मान लिए और इक्वेशन 1 ये है, तो देखिए ये दोनों के का बराबर है, तो ये भी आपका के का बराबर हो जाएगा, समझ में आया। तो इस फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इतना ये चिसा रहा ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से सब आपस में इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बी सी बाई बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ये होता है, चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसे इरेज कर दूंगा तो फिर समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। आपका 6 चैप्टर में 6.4 थ्योरम है कि आपका देखिए ये सब आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ये सब, ये देखिए ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, और सी बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट बी आर, बी सी प्रोपोर्शनल टू बी आर, सब प्रोपोर्शनल हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है और उसका एंगल सब आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसी से ये 6.4 थ्योरम से लिखेंगे। आपको लिखना होगा, इफ़ इन 2 ट्रायंगल साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, सो यहाँ पे इस थ्योरम से नीचे में इस थ्योरम लिखने के बाद नीचे आप लिख सकते हैं व्हाट, एंगल, वाओ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड, ठीक है। अब मैं इसीलिए ये इतना लिख लिया था, नहीं तो मैं लिख के भी यहाँ पे लिख के दिखा देता, बट मैं जानता था कि बहुत चिसाने वाला है पेन, मैंने प्रैक्टिस पहले कर चुका था यहाँ पे लिख के। तो ये तो ग्राफिक पैड ख़राब है तो यहाँ पे चिसाता है, इसलिए मैंने ये थ्योरम लिख लिया। इसका नीचे में आपको ये लिख देना है और प्रूव लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया। यही एक टफ क्वेश्चन था, थोड़ा न्यू था, न्यू तो सब है आपके लिए, बट चलिए समझ में आ गया। और चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिडर व्हाट, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे, सी पे, इन विच ए बी आपका दिया हुआ है 29 यूनिट्स, ओके, बी सी दिया है 21 यूनिट्स, एंड एंगल ए बी सी इज थीटा। अब एंगल ए बी सी मतलब ट्रायंगल में बी एंगल है आपका थीटा, ठीक है। यहाँ पे ए का बात नहीं करें, जैसे साइन ए करते थे, यहाँ पे आप हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा, ठीक है। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग ये कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पहले कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे, तभी हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया
और देखिए ये अगर आप चैप्टर समझ जा रहे हैं तो आप सब चैप्टर समझ सकते हैं इसका, ठीक है। और मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ डेमो में, और यही चैप्टर कंटिन्यू रखूँगा, ख़त्म कर दूँगा इसे 6 से 7 दिन में या 5 से 6 दिन के अंदर। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टडी लेवल कैसा है, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो आप हमारे कोर्स को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसीलिए हम लोगों ने इसे चुना है। तो ट्रायंगल देखिए बनाएं ABC, और राइट एंगल कहाँ पे, C पे। तो राइट एंगल यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ किसका बात कर रहा है, थीटा का, ठीक है। और थीटा कहाँ लेंगे, ABC, एंगल ABC। तो एंगल ABC यहाँ है, तो ये आपका थीटा हुआ। समझ में आया, फिगर बनाने आ गया। चलिए अब ये आ गया, तो आप देखिए साइन थीटा, मतलब साइन थीटा या साइन बी भी बोलिए, तो उसके लिए आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। लेकिन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद होगा आपको, तो साइन यहाँ पे थीटा है तो थीटा साइन थीटा, या साइन बी भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या, आपका सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ दिया है, ए बी दिए हुए 29 यूनिट, ए बी क्या है 29, ठीक है, यूनिट लिख दीजिए वो, ठीक है। और आपका बी सी है 21, तो बी सी है 21। तो देखिए आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल व्हाट ABC हम लोग के पास अब क्या, पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दीजिएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा लिख देता हूँ मैं भी, मैं नहीं लिख रहा हूँ कि चिसाने लगेगा। और हवा में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे राइटिंग भी नहीं बन रहा है और घसीटना भी पड़ रहा है स्पीड के लिए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखिए AC निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, AC आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस में से ये माइनस हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर माइनस क्या, BC का स्क्वायर। मैं मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं, मिटा के लिखूँगा फिर भी चिसाएगा। देखिए मैं फिर एक आपको दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे मैं मिटा दिया, ये मिटा दिया, ठीक है। फिर मैं लाया पेन, देखिएगा अभी नहीं चिसाएगा, थोड़ा देर देखिए तुरंत यहाँ चिसा गया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। चलिए माइंड मत कीजिएगा, चलिए इधर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो AC क्या आ जाएगा आपका, सॉरी AC, तो देखिए AB क्या है आपका, AB है 29, तो 29 का स्क्वायर, BC क्या है 21 का स्क्वायर। मैं इसे फिक्स कर दूंगा, ठीक है, मुझे खुद लिखने में अच्छा नहीं लगता है, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, यहाँ पे बहुत स्लो और हाथ ऊपर करके लिखना पड़ रहा है। तो देखिए AC का, अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा बेसिक अलजेब्रिक का, तो देखिए यहाँ पे A स्क्वायर माइनस वाट B स्क्वायर का फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्या, वही चीज़ A प्लस B A माइनस B। तो पहले मैं लिख देता हूँ A माइनस B, तो ये है माइनस B है 21, और A प्लस B क्या हो जाएगा 29 प्लस 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 29 में से 21 जाएगा, तो यहाँ पे 9 में से 8 गया, 8 बचा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे तो ब्रैकेट है तो इंटू होगा, ठीक। अब देखिए ये प्लस कर देंगे, तो 9 प्लस 1 10 एंड 3 सॉरी 2 2 4 5, ओके ये हो गया। अब AC क्या हो जाएगा आपका 8 5 ज़ा 40 और एक 0, ठीक है। तो आपका AC क्या आ गया, देखिए इसका 4 का 2 और 00, तो 40 निकल गया, ठीक है। 40 सॉरी 4 का 2 होगा ना, 4 का 2 2 ज़ा 4, ओके 2 2 4, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुझसे गलती हो गया, यहाँ माफ़ कर दीजिएगा। 20 यूनिट,
तो आपका यहाँ 20 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, अब इस पर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहले हम लोग साइन निकालेंगे, साइन व्हाट थीटा परपेंडिकुलर बाई व्हाट हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 20 बाई व्हाट हाइपोटेनस 29। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। और आप मैं पूछता हूँ तो आपको बोलिए, तो उससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में और आपको समझ में आएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, मैं बार बार फार्मूला लिखता हूँ कि याद हो जाए, आप भी फार्मूला लिख लिख के बोल बोल के बनाइएगा शुरुआत में। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस 21/29, बेस पहले फिर हाइपोटेनस, तो हो गया 21/29। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर को हम लोग क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू उसका स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है क्या है आपका, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 29 नीचे सेम है तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 21 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो 21 का अगर स्क्वायर रूट आपको याद हो, स्क्वायर याद होगा तो 441 होता है, और आपका 20 का तो आपको पता ही है 400, और यहाँ पे क्या गया 841। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 101 448 और सॉरी 404 होगा यहाँ पे 4 और 448। ठीक है, तो 841 ये भी आ गया, तो इसका क्या हो गया 1/1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर जो है, 2 नंबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं इस फॉर्मूला इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए स्पेस, मीटर जल्दी। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। ठीक है, कोई नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का क्या वैल्यू है यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पे हाँ 20, यहाँ पे स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर लिखाएगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पहले एलसीएम जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जैसे रहता है उसे लिख देते हैं। देखिए दोनों साइड 29 है तो 29 एक बार में आएगा, तो ये भी 1 से गुना हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे हो जाता है। अगर आपको बेसिक आपका नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछिएगा, ठीक है, हम लोग बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21 और मतलब ये ए ये बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये 21 प्लस 20 क्या हो जाएगा 41, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका 841
अब इसको हम लोग नीचे सॉल्व कर देते, 41 1 जा 41/841, तो ये आपका हो गया दूसरा का वैल्यू। ठीक है, चलिए आपको अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, और राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, बोल रहा है कि आपको क्या इफ़ 10A का वैल्यू दिया 1, तो देन वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A और cos A, मतलब देखिए 2 इंटू सिर्फ साइन ए में, ये बात ये सब बेसिक ध्यान रखिएगा, क्या 2 सिर्फ साइन ए में है, आप वो रूल मत लगाने लगिएगा मैथ वाला कि 2 बाहर में ऐसे ब्रैकेट नहीं ना दिया है, तो ये सिर्फ 2 साइन में गुना है, और cos A का वैल्यू आपस में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो देखिए, तो 10A का वैल्यू दिया है, साइन ए का बात कर रहा है, cos A का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब देखिए आपको ध्यान रखना राइट एंगल कहाँ, बी पे लेना है, तो बी आपका यहाँ पे होगा, ए हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे कैसे, आपका ये दिया हुआ है कि 10 वट ए, तो देखिए यहाँ पे 10A का बात करते हैं, ये 10A, ठीक है, 10A का बात कर रहा है कि आपका क्या दिया, अच्छा 10A, वो तो 1 वैल्यू दिया, लेकिन 10A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर, सॉरी ये देखिए 10A का बात कर रहा था, A का हिसाब से आपका हाइपोटेनस तो ये होगा, बेस आपका ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। समझ में आया बात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपका 10A का बात कर रहा है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका बेस आपका यहाँ ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले परपेंडिकुलर आता है इसका फॉर्मूला, अगर आपको समझ में नहीं आता तो पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपको समझना है, जब इसका बात हो रहा है तो हाइपोटेनस के साथ जो रहता है वो बेस हो जाता है जिस एंगल का बात होता है, और ये परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC बाय AB। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये न्यू चैप्टर है। ठीक है, अब आगे आपको ज़्यादा लेट नहीं होगा इसमें थोड़ा समझाने में, क्योंकि आप ध्यान से समझिए, इजी है, 1 by 1। ठीक है, तो ये 1 by 1 मतलब क्या, ये 1K है, ये भी 1K है, तो 1 रहता है तो आपको 1 लिखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको K लिख सकते हैं, ये K हो गया, ये भी आपका K हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे क्या पता चल रहा है कि आपका तो इससे क्या पता चलता है कि आपका BC = AB है। ठीक है, यही ना, 1 ये K तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग K के बराबर मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे K लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, 1 भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, 1 नहीं K लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे। AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मेरा तो पेन ख़राब है, चलिए जिसाने लगेगा झूठ मूठ का ज़्यादा। तो हाइपोटेनस निकालना है, तो ये दोनों का सम होगा, अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC = यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, AC क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2K आएगा, 2K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC आपका क्या हो गया, K आपका बाहर, ये K है तो K बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर और √2 बच गया, मीन्स AC आपका आ गया क्या
√2k। ठीक है, तो ये आपका गया √2k। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन और कॉस ए। साइन ए कॉस ए निकालेंगे तब ना ये सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अब साइन ए कॉस ए निकालते हैं। साइन ए निकालेंगे हम लोग, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप बार बार लिखिए तो याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब सिंपल परपेंडिकुलर ये है, ध्यान रखिए ये है परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे बी सी भी लिख सकते हैं ये करके, हाइपोटेनस है ए सी। अब यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, बी सी है आपका के, सॉरी के ये आर जैसा दिख रहा है, और √2k। के कट गया तो आपका साइन ए आ गया क्या, 1/√2। ठीक है, अब कॉस ऐसे निकाल लेंगे, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉस, अच्छा लिख देता हूँ, मेरा सब पेन के कारण मेरा मन ये दुखी कर दिया है। तो आपका कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो मैंने लिख दिया बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस आपका के है, तो के कट जाएगा तो आपको यहाँ बचेगा 1/√2 यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नाउ। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे बड़ा तो ज़्यादा है नहीं, तो सब लिख देते हैं, 1 भी लिख देते हैं। तो देखिए 2 × 1/√2, साइन ए का 1/√2 आया है, इनटू कॉस ए का भी 1/√2 आया है। अगर आपको पता होगा √2 क्या होता है, 2 बन जाता है, तो 2 × 1/2, 1 1 जा 1, √2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 और वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। ठीक है, अगर लिखना है पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो आगे चलिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, बोल रहा है इन ट्रायंगल OPQ। OPQ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, P पे है। ठीक है, OP दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है ये 7, और यहाँ पे देखिए OQ नहीं दिया, OQ माइनस इतना इतना। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, P पे होना चाहिए। तो P पे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे P हो जाएगा। इधर Q ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि आपका OP 7 है और ये दिया हुआ है, तो ये तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए आपका गिवन में वो लिख सकते हैं आप कि गिवन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या ला सकते हैं, OQ का वैल्यू ला सकते हो, सॉरी OQ का वैल्यू ला सकते हो। OQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस, सॉरी PQ, पेन को क्या हुआ, 1 माइनस PQ। ठीक है, तो हम OQ का जगह पे, OQ किधर है, OQ इसमें क्या है, O है ना, तो मैंने क्या, हाँ वो यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे O होगा। ठीक है, O, तो आपका OQ ये है, तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस PQ। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या PQ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सिंपल ऐसे, ये एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं, यहाँ पे ये लिखना सही नहीं, ये हम ये इसलिए लिख दिए
वहाँ पे वो नहीं लिखिए, आप इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। अभी ये हम क्या लिख दिए हैं कि ओ क्यू का वैल्यू ये आया है, ठीक है। ओ क्यू का वैल्यू पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं ओ क्यू का जगह पे। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इसका जगह पे क्या लिख सकते, इसीलिए ये सॉल्व किया, इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम लोग ऐसे ही भी लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुकिए, पेन काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसे फिर से अनप्लग करके प्लग किया। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर वट प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है, मैं यहाँ पे ध्यान देने लगा था, यहाँ गलती हो गई। ये माइनस है तो इधर प्लस ना होगा, ये क्या हो रहा है, मुझे रात का 1:30 बज गया ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। ये देखिए माइनस है तो उधर प्लस होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान मेरा चल गया था इधर उधर। मैं यहाँ पे दिन में लाइट नहीं रहता है हम लोग के घर तरफ, तो रात को ही मैं बनाता हूँ, फिर हल्ला भी होता है बहुत, तो इसलिए मैं रात को बनाता हूँ, ठीक है। चलिए माइंड मत कीजिएगा, गलती होता है सबसे। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 बी होता है, 2 इंटू 1 तो 1 रहेगा यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, अब सॉल्व कर दें तो यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 का तो 1 रहेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, और इसको हम लोग यहीं रखते हैं 2 पी क्यू। तो देखिए ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये माइनस आएगा पी क्यू का स्क्वायर, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे आपका बचा 2 पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे बचा ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी हम लोग को तो पता है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस में है तो ये उधर जाके घटा देगा 1, ठीक है। यहाँ पे 2 पी क्यू रहेगा, पी क्यू अब क्या हो जाएगा, अब 2 हम लोग इधर भेज देंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 48 हो जाएगा, ये आएगा इधर 2 तो डिवाइड कर देगा, तो पी क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो पी क्यू आपका आ गया क्या 24, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर लीजिए, तो ओ क्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर लेंगे हम लोग, तो देखिए ओ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 24, ओ क्यू इक्वल टू 25, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था इसे नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं साइन क्यू का और कॉस क्यू का। तो साइन क्यू का क्या होता है, अब देखिए साइन क्यू बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्यू यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये बात गौर कीजिएगा। यहाँ पे है इस एंगल का बात हो रहा है, तो हाइपोटेनस के साथ जो रहेगा जिस एंगल का बात होता है, तो ये आपका बेस हो जाता है, बेस हो गया ना। तो बेस हो गया तो आपका क्या होता है पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान, इसका साइन का वैल्यू फार्मूला पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान, तो आपका ये बेस है, और पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान तो 7/25, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ये साइड का नाम परपेंडिकुलर है आपका पी ओ, तो पी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू, ठीक है। मैं लिख के दिखा दूँ क्या, चलिए छोड़िए, मैं कॉस में लिख के दिखा देता हूँ। कॉस यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, कॉस क्यू, तो कॉस क्यू आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि
बेस क्या है यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू डायरेक्ट पी क्यू आप नहीं ले सकते, इसी का अकॉर्डिंग सब लिखाता है, ठीक है, इसी का अकॉर्डिंग। हाइपोटेनस हो गया आपका ओ क्यू, तो देखिए पी क्यू क्या है 24, ठीक है, ओ क्यू क्या है आपका 25, ठीक है, आपका ये आ गया दोनों का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो देखने के बाद आप क्या 8.1 सॉल्व करने लायक हो गए हैं, आपको वहाँ पे 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरा ये एक्सरसाइज चैप्टर 8 चैप्टर पूरा बना लीजिएगा, तो उसके बाद आप कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप एबल हो जाइए कोई भी बुक का सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो 8.1 सॉल्व करने में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंडिया गियर अप 10 टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए ये कोरोना के कारण स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे कोर्स को परचेज कीजिए, ख़रीद लीजिए। और हम लोग मैथ और साइंस दोनों का प्राइस है 12,000, बट कोरोना के कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1,500 में आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। और 1 साल के लिए पूरी, ठीक है। अभी से मान लीजिए आप 6 महीना पढ़े तो 6 महीना और किसी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 1 साल का ऐसे वैलिडिटी रहता है, लेकिन हम लोग का लेट कोर्स यहाँ पे किए उसीलिए थोड़ा चलिए। और ये बात है कि 100 स्टूडेंट को मिलेगा इस प्राइस पे, तो जल्दी से जल्दी जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।